और आज की एक बहुत बड़ी खबर, और ये चीन के खिलाफ अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी है। प्रशांत सागर में अमेरिका का युद्धाभ्यास और चीनी समुद्री सीमा के पास अमेरिकी युद्धाभ्यास के मायने क्या है समझना जरूरी है, क्योंकि चीन को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की तरफ से क्या ये एक ड्रिल की गई है। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के हवाले से फिलहाल इसी ड्रिल को लेकर क्या बड़े दावे किए गए हैं और क्या मायने रखते हैं, और जिस लिहाज से प्रशांत सागर में अमेरिका ने इस युद्धाभ्यास को किया है, क्या ये अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी तैयारी का संकेत है। इस बारे में एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। उससे पहले जानिए कि कैसे अमेरिका और चीन में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिका का प्रशांत सागर में शीत युद्ध शैली का अभ्यास, आपको बता दें पेंटागन एक बार फिर तनाव बढ़ा रहा है, ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के हवाले से फिलहाल इस बारे में क्या क्या डिटेल सामने आई है, और इस डिटेल के लिहाज से ये समझना जरूरी है कि कैसे आने वाले वक्त में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि क्यों ये कहा जा रहा है अमेरिका वर्सेस चीन, ऑपरेशन प्रशांत, उसकी एक एक डिटेल उस युद्धाभ्यास के बाद सामने आ रही हैं, जिसमें फिलहाल इस रिपोर्ट में इसी युद्धाभ्यास को लेकर क्या दावे किए गए हैं, यही अगली इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि अब अमेरिका चीन में टकराव होगा। हालांकि प्रशांत महासागर में अमेरिका की मेगा ड्रिल को लेकर यह खबर है। इस बीच एक और बड़ी बात, जहां अमेरिकी वायुसेना अंतरिक्ष बल का युद्धाभ्यास यह है, और प्रशांत क्षेत्र में ही अमेरिका के 12,000 सैनिकों की तैनाती भी। हालांकि युद्धाभ्यास में 350 से ज्यादा अमेरिकी विमान भी शामिल बताए जा रहे हैं, और इसी युद्धाभ्यास में B-52H बम वर्षक भी शामिल है। ड्रिल का मकसद चीन के साथ लड़ना और जीतना है। हालांकि ड्रिल का निशाना चीन और हिंद प्रशांत क्षेत्र, ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। लेकिन इस बारे में मेरे सहयोगी मनीष झा से मैं सवाल करूं, उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन कि प्रशांत क्षेत्र चीन के लिए जरूरी क्यों है। प्रशांत महासागर अमेरिका और चीन के बीच एकमात्र समुद्री बफर है, और चीन को पेरिफेरल डिफेंस के लिए प्रशांत द्वीपों तक पहुंच भी जरूरी है। हालांकि अमेरिकी मिलिट्री बेस गुआम, जापान और फिलीपींस में ही मौजूद है, और अमेरिकी मिलिट्री बेस से चीन खुद को घिरा हुआ मानता है। एक और बड़ी बात, ताइवान प्रशांत क्षेत्र में एक अहम भू राजनीतिक देश, और ताइवान की वजह से ही अमेरिका और चीन में भी तनाव। दुनिया का अधिकांश समुद्री व्यापार प्रशांत महासागर से ही गुजरता है, और चीन का 90% से ज्यादा निर्यात और आयात समुद्री मार्ग से ही होता है। इसकी इंपॉर्टेंस मनीष हमने बता दी, लेकिन अमेरिका ताइवान का स्ट्रैटेजिकल पार्टनर होते हुए ताइवान बहुत हद तक अमेरिका पर निर्भर करता है, ये जानते हुए कि बिना अमेरिका के सपोर्ट के वो चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे में अमेरिका की ये तैयारी चीन के खिलाफ ही मानी जा रही है। मनीष, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात सच है कि ताइवान पर हमला की सूरत में ट्रंप ने यह दावा किया था कि वो बीजिंग पर बमबारी कर देंगे, लेकिन वाकई में क्या हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका चीन के साथ दो दो हाथ करने को तैयार है? क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है, और हम भारतीयों के लिए भी इससे कंसर्न है। अगर कल के दिन में चीन ने ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की, या फिर कल के दिन में वो जिस तरीके से जापान को, फिलीपींस को, साउथ कोरिया को, या फिर आसियान के तमाम देशों को धमकाता है, तो अमेरिका के पास इसका उपाय क्या है? अमेरिका के अलग से इंडो पैसिफिक फ्लीट होने के बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में अमेरिका खुद ही बहुत कंफ्यूज है चीन को लेकर, कि वो चीन के साथ लड़ना चाहता है, या चीन के साथ दूरी बनाए रखना चाहता है, या चीन के साथ दुश्मनी रखना चाहता है। और चीन इसी कंफ्यूजन का फायदा उठा रहा है। और ट्रंप को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ताइवान को, जापान को, या अपने तमाम सहयोगी देशों को कभी टैरिफ के नाम पर या कभी इस नाम पर आप धमकाएंगे कि मैं आपको हथियार नहीं दूंगा, तो इसका फायदा चीन उठाएगा। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा डायनामिक्स है जिस पर वॉशिंगटन में, चाहे पेंटागन हो, व्हाइट हाउस हो, उसको सीरियसली समझना होगा। आखिरी बात मैं बता दूं, आज अमेरिका का जितना रक्षा बजट है, चीन का रक्षा बजट उससे क्रॉस कर चुका है, और ये अमेरिका के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए खतरे की घंटी।